अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के ज़र्दे की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा घर पे कैसे बनाया जाता है और चावल भी ना टूटें, खिले खिले रहें। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आप अपने घर पे मज़ेदार किस्म का देगी ज़र्दा कैसे घर पे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ के देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और उससे पहले प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 गिलास के जितना चावल लेके उसको सेले चावल इसको डिप करके रख दिए थे 2 घंटे पहले। और इसको बॉईल करते हैं। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये चावल हैं। तो इसको बॉईल करने के लिए मैंने चूल्हे पे फुल फ्लेम पे रख दिया है। साथ में इतना पानी हो कि चावल पूरे डिप हों। 2 खोल के इलायचियाँ भी मैंने डाल दी हैं और मैंने इसमें कलर डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। याद रहे कि जब भी हम ज़र्दा बनाएं तो उसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो 1 टीस्पून भर के मैंने डाले, मुझे थोड़ा सा कम महसूस हुआ तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मीन्स के 1 टीस्पून इसमें भर के डाल दिए हैं। और अब देखें ये इस कलर में चाहिए। ये माशाल्लाह बॉईल हो रहे हैं। अब इस चावल को चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट ये 6 से 7 मिनट में आपके अच्छे से परफेक्ट किस्म के डन हो जाते हैं जब इसको 2 घंटा पहले आप डिप करके रखेंगे। सेला चावल को मैंने 2 घंटा पहले डिप करके रख दिया था। तो इसको बॉईल किया फुल फ्लेम पे। 6 मिनट में आपके ये चावल मज़ेदार किस्म के तैयार हो जाते हैं। जिस स्टेज में हमें चाहिए थी बिल्कुल हल्की सी कनी इसके अंदर रह जाए। जब हम इसको तोड़ें, आप देखें कि मैं इसको जब तोड़ रही हूँ ना, तो इसकी जो हल्का सा इसमें कच्चापन हमें तोड़ने से महसूस होगा। तो ये स्टेज हमें चाहिए। इस स्टेज पे हम अपना चूल्हा करते हैं बंद और इसको करते हैं स्टेन। तो अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो येलो कलर और रेड कलर मिक्स करके ऐड कर देंगे। उसे बॉईल करेंगे तो कलर उससे भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे चावल माशाल्लाह मैंने स्टेनर में डाल दिए, स्टेन हो गए और इसे रख दिया। अब आते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। जिस हिसाब से चावल लें, मतलब आधा किलो के जितना चावल है तो आधा किलो के जितना चीनी लें। अगर मीठा कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। तो मैंने जिस गिलास से मेजर किए थे चावल तो 1 गिलास और प्लस 1/4 गिलास लिए है चीनी का। और ये घी में भी बनाए जाते हैं लेकिन मैं इसको कुकिंग ऑयल में बनाऊंगी। 1 कप के जितना हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। एक बॉयल्ड एग जिसको हमने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और ये खोया इंस्टेंट खोया मैंने घर पे बनाया है। तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो मैं आपको इंस्टेंट खोया भी घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो ये कुछ बादाम ले लिए, इसको भिगो के रख दिए थे और इनके छिलका उतार दिए। ये तकरीबन 1/4 कप के जितना किशमिश है तो इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। 2 अदद लौंग है, लौंग जर्दे में बहुत अच्छा टेस्ट लाती है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो यहाँ पे कुछ अशरफियाँ ले ली हैं मैंने रेड और ग्रीन कलर की, इसे मैंने कट कर लिए हैं। तो केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स। तो आते हैं अपने कुकिंग की तरफ। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। जिस सेम में मैंने चावल बॉयल की थी उसको वॉश करके अब दोबारा उसी में बना दिया क्योंकि हमेशा याद रहे ज़र्दा खुले बर्तन में बनाना चाहिए। चावल भी खुले बर्तन में बॉयल करने चाहिए ताकि चावल टूटे भी ना। 1 कप ऑयल डाला, जैसे ही गर्म हुआ ऑयल तो मैंने उसके अंदर इलायचियाँ और लौंग भी डाल दी और फिर साथ में चावल और ऊपर से चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी। हल्का सा मिक्स करना, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और इसको फिर ढाम के हमने रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे। और इसमें जैसे ही शुगर मेल्ट होगी इसको चेक करते रहना है। इसको मैंने ढाम के रख दिया था। 5 मिनट बाद देखिए मैंने इसको चेक किया तो माशाल्लाह ये स्टेज हमारे चावल की बहुत अच्छे से डन हो चुके हुए हैं। अब फ्लेम कर दिए बंद और इसको निकालते हैं ट्रे में, सर्विंग ट्रे में। तो माशाल्लाह देखें कितने खिले खिले चावल और मज़ेदार किस्म के चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हुए हैं ज़बरदस्त कलर के साथ। और आप चाहें तो उसी स्टेज पे इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं इसे गार्निशिंग के तौर पे रखी थी और ताकि मैं जब सर्व करूं तो इस तरह सर्व, आप इस तरह यूं भी कर सकते हैं। चावल पहले बॉईल करके इसको रख दें फ्रिज में। तो उसके बाद जिस दिन आपने सर्व करना हो, दावत पे हो, घर में पार्टी हो, तो उसमें आपने ये मेन्यू रखना हो तो इसको पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर तमाम इसको गर्म करके फिर उसके ऊपर गार्निशिंग कर लें। तो मैं इस तरह भी करती हूँ। तो माशाल्लाह से उस दिन उसी वक्त बनाया ये। और साथ में खोया भी डाल दिया और बादाम, सारा कुछ चीज़ें ऊपर डाल दी और मज़ेदार किस्म का ज़र्दा ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार। शाम को क्रेविंग हो रही हो मीठा खाने की, इसको खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। कितनी प्यारी मेरी अल्लाह ताला की नेमतें। मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपनी लाजवाब नेमतों के साथ ले रखिए। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।